हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीता जी को देख करके दुखी होना और रावण का सीता जी को भय दिखाना। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत बिदा कराई, कर सोई रूप गयो पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। अर्थात विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर के चले। फिर वही पहले की तरह मसक यानी कि मच्छर का रूप धारण करके वो वहां से चल दिए जहां अशोक वन में सीता माता रह रही थी। देखी मन ही महु किन्नी प्रणामा, बैठी बीती जाति निस जामा, कृषि तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें सीता जी को बैठे बैठे रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप कर रही हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भावा वन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी अपने नेत्रों को नीचे करके बैठी हैं और मन से श्री राम जी के चरण में लीन हैं। जानकी जी को दुखी देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करी विचार करो का भाई, तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। अर्थात हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि क्या करूं कि माता का दुख दूर हो जाए। और उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खलसी तही समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा, कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रयास करके समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करे उपन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा, तृण धरी ओट कहत वैदेही, सुमर अवधपति परम सनेही। रावण कहता है, मैं मंदोदरी आदि सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र का स्मरण करते हुए जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबह किनलनी करई विकासा, असमन समझ कहती जानकी, खल सुदी नहीं रघुवीर बानकी। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है? जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए ऐसा ही समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण का आभास नहीं है। सट सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। सीता जी रावण से कहती हैं कि रे अधम, रे पापी, तूने मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? आप नहु सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान, पुरुष बचन सुनि काढ़ियस, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, सीता तै मम कृति अपमाना, कटेहूँ तो सिर कठिन कृपाना, नाही तसपति मानु मम बानी, सुमुख होति नत जीवन हानि। सीता तै मम कृति अपमाना, कटेहूँ तो सिर कठिन कृपाना, नहीं तसपति मानु मम बानी, सुमुख होति नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरे सिर को इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्द ही मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दसग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम, शीतल निशित बसहि बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। भावार्थ, सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, तलवार को श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा, कहे सी सकल निशिचरहि बुलाई, सीतहि बहुविधि त्रास सुजाई। अर्थात सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाढ़ी कृपाना। अर्थात रावण कहता है कि अगर सीता महीने भर में मेरा कहा नहीं मानी तो मैं उसे तलवार से मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीतहि त्रास दिखावहि, धरहि रूप बहुमंद। यूँ कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों ने समूह बना करके बहुत से रूप धर कर सीता जी को भय दिखाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबहों बोली सुनाइए सपना, सीतहि सेई करहु हित अपना।
उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वह प्रभु श्री राम के चरणों में प्रीति लगाती थी और वह बहुत ज्ञानवान भी थी। उसने सभी राक्षसियों को बुला करके उनको कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरुण नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। त्रिजटा नामक राक्षसी ने अपना स्वप्न बताया और कहा कि मैंने एक बंदर को लंका को जलाते हुए देखा है। राक्षसों की सारी सेना को उसने मार डाला। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एह विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण को पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनीते सब डरी, जनक सुता के चरण पर ही। अर्थात मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य हो जाएगा। उसके वचन सुनकर सभी राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में पड़ गईं। श्री सीता माता और त्रिजटा का संवाद। त गई सकल सब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निश्चर पोच। अर्थात इसके बाद वे सारी राक्षसी जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीने बीत जाने पर निश्चय ही रावण मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनी मैं तोरी, तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सह जाई। अर्थात सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह हो रहा है, अब और नहीं सहा जा रहा है। आनी काठे रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुनो को श्रवण सूल समबानी। सीता माता त्रिजटा से कहती हैं कि काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझाईसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी, निसिन अनल मिले सुनु सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी की इस प्रकार की बातें सुनकर के त्रिजटा ने उन्हें समझाया, बताया कि प्रभु के बल सुयस और प्रताप के आगे सब कुछ छोटा है। हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधिभा प्रतिकूला, मिलिहिन पावक मिटिहिन सूला, देखियत प्रकट अगगन अंगारा, अवनिन आवत एकऊं तारा। अर्थात सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं ससिस्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करुहरु मम शोका। अर्थात सीता माँ कहती हैं कि चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मुझे हतभाग्नि जान करके मुझ पे आग नहीं बरसा रहा है। हे अशोक, जिस वृक्ष के नीचे सीता माता बैठी थी उससे विनय कर रही हैं कि तू अपना नाम सत्य कर दे और मेरे शोक हर ले। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जानी करहि निदाना, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कल्प समबीता। सीता जी अशोक वृक्ष से बोल रही हैं कि तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को और अधिक न बढ़ा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। दोस्तों, कोई भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय रामायण।